हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि पाइसेस मीन राशि वालों को अगर कोई शक है, कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को लेकर, और आपको लग रहा है कि मूव ऑन करें कि रुक जाएं, पार्टनर का वेट करें, क्या करें, तो उस टॉपिक के ऊपर ये रीडिंग है कि क्या मीन राशि वालों को अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए, वेट करनी चाहिए, रिलेशनशिप में एक मौका देना चाहिए, या फिर निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो देखते हैं पाइसेस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और आगे रिलेशनशिप किस तरीके का चलेगा, और आपको अभी मौका देना चाहिए रिलेशनशिप को या नहीं। सबसे पहले पाइसेस आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस आपके पार्टनर की भी मैं फीलिंग्स ले लेती हूँ। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मून, डेविल। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है, और एकल से भी मैं ले लेती हूँ। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। बिग ड्रीम्स, फ्री विल। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए। डिवाइन फेमिनिन, थर्ड पार्टी। पाइसेस देखिए आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया और बिग ड्रीम्स का कार्ड। बिग ड्रीम्स का कार्ड तो यही बोलते हैं कि ये सपना है आपका इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, यानी कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर सपने देख रहे हैं, या बड़े बड़े सपने आपने पहले कोई देखे या अभी भी देख रहे हैं। कोई सपना, कोई विश है, कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सपना ही है, एक ड्रीम ही है। मतलब आप अपने पार्टनर के सपने देखते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। मीन राशि आपकी तरफ से चीज़ें ये दिख रही हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं किसी की। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़कर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों की नहीं परवाह कर रहे, ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी खुद की इच्छा क्या है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बट आपकी तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं मीन राशि, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, और कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। शायद आप टू माइंड्स में हैं, और उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। मतलब आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर कोई फैसला नहीं लेना चाहते। जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं, जो लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही हो सकती हैं, आप उसी के बेसिस के ऊपर कुछ फैसले लेना चाहते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, दो इंसान है, फैमिली है, करियर है, कोई भी चीज़ है जिसको लेकर आप थोड़े से टू माइंड्स में हो रहे हैं कि आपके लिए किसके साथ फ़ायदा है, किसके साथ नुकसान है। तो फ़ायदे नुकसान के हिसाब से तोल मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना, सेंटिमेंटल होकर कोई फैसला नहीं लेना, और आप कहीं काफ़ी हद तक पाइसेस अपने लिए न्याय चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो भी आपके साथ हो ना, वो सही हो। आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हैं। अगर मान लो पीछे आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो अब आप ये चाहते हैं कि आप अपने साथ पार्टनर के थ्रू गलत नहीं होने देंगे। जस्टिस आप चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने भी कुछ गलत किया हो सकता है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आप उसको सही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे भी जस्टिस करें, चीज़ें आप फेयर चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगर पार्टनर ने कुछ गलत किया तो आपको लग रहा है कि अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आप जस्टिस चाहते हैं, अपने साथ न्याय चाहते हैं, आप अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। बट हाँ, इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। बट आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। मतलब अगर प्यार होगा तो शो नहीं करेंगे आप अपने पार्टनर को। बट आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं, देखिए ये आपके पार्टनर के हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मुझे यही नज़र आ रही है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आगे बढ़ नहीं रहे हैं। लाइक जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र दिख रही है, कमी नज़र आ रही है मुझे।
एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं और थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो इस रिलेशनशिप को तो चाहते हैं पाइसेस आपके पार्टनर, लेकिन डरते हैं किसी चीज़ से। फ़ियर इनसिक्योरिटी है उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोशिश की, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएँगी, या लोग बातें बनाएँगे आप दोनों के बारे में, दुनिया क्या कहेगी? किसी चीज़ को लेकर ना एक कन्फ्यूजन सी है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव साइड आपके पार्टनर ज़्यादा देख रहे हैं। और आपके पार्टनर भी थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो भी अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। साथ के साथ थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया आपके पार्टनर का, तो ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ की फ़िक्र, किसी चीज़ की चिंता भी सता रही है, और वो जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर ही है। थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है उनकी फैमिली में कोई इंसान, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या कोई और इंसान या कोई लोग इस रिलेशनशिप में जिसको लेकर आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में है। अब या तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनके घर वालों की या किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई इंसान है, आपकी लाइफ़ में किसी इंसान की या किसी की भी दखल-अंदाज़ी है। कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। थोड़े से आपके पार्टनर पॉसेसिव, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं। कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हैं। और एक मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़े से आपके पार्टनर जेलस भी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 6 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। ये सबके लिए नहीं रहेगा पाइसेस, हो सकता है आपको और लोग एप्रिशिएट करते हैं, आपके और भी चाहने वाले हैं, आप ऑनलाइन ज़्यादा बैठते हैं, तो हो सकता है आपके फ़ोटो को लाइक कर दिया जाता है, कमेंट आपको मिलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको और लोगों से एप्रिसिएशन मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, तो इसलिए भी वो थोड़े से चिढ़ते हैं, मतलब जलते हैं, ये भी रहेगी। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये बात जो मैंने बताई है। बट ये है कि आपके पार्टनर एक डिज़ायर महसूस करते हैं आपके साथ, बट अपने आप को थोड़ा-सा रोक रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये है पाइसेस आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्योंकि आपके लिए मुझे दिख रहा है आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ से डरती हैं। थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज़ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अब हम देखते हैं पाइसेस कि आपके रिलेशनशिप में आपको करना क्या चाहिए, आगे होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और आपको इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो देखते हैं। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आगे क्या होगा, और पाइसेस को क्या करना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में उनको मूव ऑन करना चाहिए कि रुकना चाहिए, एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आगे क्या होगा, क्या उनको पाइसेस को एक मौका देना चाहिए अपने पार्टनर को या नहीं देना चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन, रिटर्न। देखिए पाइसेस, इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस ज़रूर आएंगे आने वाले टाइम में। आप दोनों की ही इस रिलेशनशिप को लेकर एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर तो है कि कहीं न कहीं आप इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मीन राशि असेंडिंग का कार्ड बोलता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आएगा। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें स्टक हैं, जो चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आगे बढ़नी शुरू होंगी कुछ समय के बाद। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप लोग चीज़ों को डील भी करेंगे। एक बट आपके लिए गाइडेंस यही आई है पाइसेस कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके लिए यही है कि इस रिलेशनशिप में आपको एक मौका दे देना चाहिए अपने पार्टनर को। इस रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने मौका देने का मतलब ये नहीं होता कि भी आप बदतमीजियाँ सहन करने लग जाएं अपने पार्टनर की, उनका किसी भी तरीके का बिहेवियर है वो सहन करने लग जाएं, वो चीज़ें नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, और आप अभी रुक जाएँ, मूव ऑन मत करें, वेट करें। लेकिन ख़्याल क्या रखना है, आपको चीज़ों को क्लियर करके चलना है, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। कहीं ये नहीं है कि आपने इमोशनल होकर
कुछ चीज़ें कर दी, सेंटिमेंट्स में आकर कुछ चीज़ें कर दी, यानी कि पार्टनर ने कुछ बोला तो आपने वो कर दिया, या आपके पार्टनर ने कुछ बोला आपने वो कर दिया, क्योंकि रिटर्न का भी कार्ड आया। तो ये कार्ड बोलता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी इंसान आप दोनों में से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया हुआ है, जिसने भी छोड़ा है, तो कहीं न कहीं वापसी इस रिलेशनशिप में हो रही है। मतलब या तो आप वापस आ रहे हैं या पार्टनर आ रहे हैं, या आप दोनों ही रिलेशनशिप में फिर से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, फिर से वापसी कर रहे हैं। चीज़ों को आप लोग ठीक भी करेंगे, चीज़ों को आप लोग बेटर भी करेंगे। कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। पहली तो आपको चीज़ों को क्लियर होकर करना है डील। मतलब कन्फ्यूज़न में नहीं रहना और इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप खुल के अपने पार्टनर से अपनी बात करें, मतलब क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। और आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपको बहुत क्लियर रहना है। क्योंकि जब हम क्लियर नहीं होते, इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं और उस हिसाब से जब चीज़ों को करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइटिंग स्पिरिट भी रखनी है, अपने लिए स्टैंड्स भी लेने हैं। ये नहीं है कि भी डर गए, घबरा गए, अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए, सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी, अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, फाइटिंग स्पिरिट रखनी है। भी जो आप चाहते हो, आप उसके लिए आगे बढ़ें। जो आप कर सकते हैं, उसके लिए हाँ बोल दें, जो आप नहीं कर सकते, उसके लिए ना बोल दें। और आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ें आप करेंगे तो रिलेशनशिप ख़राब होगा। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो रिलेशनशिप सही चलेगा, फिर आप वेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी आदतें ही ऐसी हैं, आप नहीं सुधार कर सकते, तो फिर तो आप मूव ऑन ही कर जाएँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में ना एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है और दूसरा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा देना या ज़रूरत से ज़्यादा लेना, वो कुछ भी हो सकता है। कई बार मनी पैसे की हेल्प होती है, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मदद कर रहा है, दूसरा पार्टनर लेता ही जा रहा है। ये भी हो सकती है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। उतना करें जितना सामने से मिल रही है हेल्प। और कई बार होता है इमोशनली, मेंटली किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर को मदद करते हैं। कई बार होता है ना कि हम वैसे ही हेल्प सपोर्ट करने लग जाते हैं, सामने वाले की बात सुनने लग जाते हैं, उसको एडवाइस करने लग जाते हैं, कोई आइडिया देने लग जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब भी कोई चीज़ करेंगे और दूसरा पार्टनर सिर्फ लेता जा रहा है, यानी कि ये वन साइडेड एफर्ट्स हैं, तो फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है आप ऐसा करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप अवेलेबल होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप मदद करते हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो फिर रिलेशनशिप आगे जाके खराब हो जाएगा। अगर अभी नहीं हो रहा तो बाद में होगा। तो इन चीज़ों को सुधारना है। और अगर ये आपके पार्टनर की आदत है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा उनसे खुद ही ले रहे हैं, तो आप ये चीज़ें छोड़ दें। आप उतना ही लें जितना आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पार्टनर से वापसी लें उस चीज़ की। मतलब जो भी इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, जिस भी तरीके से आप हेल्प सपोर्ट करते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो उतनी वापसी भी आपको मिलनी चाहिए। और जितना पार्टनर आपके लिए करते हो तो आपको भी सेम वो चीज़ें करनी चाहिए। यानी कि दोनों इंसानों में ना एक बैलेंस होना चाहिए, गिव एंड टेक का, लेने-देने का। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। तो जितना आप कर रहे हैं उतना आपको मिलना भी चाहिए और जितना पार्टनर कर रहे हैं आपको उतनी वापसी भी देनी चाहिए। मतलब आपने कुछ रखना नहीं है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ। ये चीज़ों का ख़्याल रखना है। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए ना अपने पार्टनर को मनाना भी नहीं है मीन राशि, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे होता है ना, इंसान कन्विंस करने लग जाता है, मनाने लग जाता है, झुकने लग जाता है। ना तो आपने करना, और अगर ये आदतें आपके पार्टनर की हैं तो वो चीज़ों का भी ख़्याल फिर आपने रखना है। अपने लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने हैं, अपने दिमाग से चलना है, ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं चलना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं बेटर हो जाएँगी और आप लोगों को वेट करनी चाहिए, क्योंकि अब वापसी होगी इस रिलेशनशिप में, चीज़ें बेटर होंगी। और आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आपको रुकना चाहिए, चांस देना चाहिए, मूव ऑन के बारे में अभी मत सोचें और लॉजिकल होकर चलें। सही गलत के हिसाब से रिलेशनशिप को डील करें, आगे फ्यूचर में जाके प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, बैलेंस करके चीज़ों को चलेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जब चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं तब भी रिलेशनशिप भी फिर खराब हो जाते हैं। तो ये एडवाइस मैंने आपको दी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या पाइसेस मीन राशि वालों को रुकना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, तो उसमें भी आंसर यही आया कि यस, आपको अभी रुक जाना चाहिए, वेट करनी चाहिए। ये है पाइसेस रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।